बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक संगोष्ठी में मंच पर आसीन श्रद्धेय पीपल साहब, हमारे बीच में आरपी सिंह जी, भाई रणवीर सिंह जी, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गुरुचरण जी, समता सैनिक दल के प्रेजेंट अध्यक्ष भाई टेक सिंह गौतम जी, हमारे बीच में भाई बालक राम बोध जी, स्पेशली जो हमारी मीडिया ग्रुप के सभी धर्म बंधु भाई मोहन धवत जी, बहुत पुराने हमारे जो समाज में प्रचारक का काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और साथ के साथियों, वैसे तो अब आधे लोग जा चुके, नंबर बाद में आता है, तो कभी कभी वरिष्ठ में सबसे नीचे रहता है मामला। फिर भी मैं श्रद्धेय एडवोकेट IR सिंह जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने गांव देहात में सभी धर्म बंधुओं को बुला करके और ये गोष्ठी का आयोजन किया। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में गांव देहात से लेकर के कस्बे तक और राजधानी तक धर्म का प्रचार हो और ये धर्म उसी तरह बढ़ता रहेगा। साथियों, हमारी दो छोटी छोटी बेटियां, बहुत ही बड़ा प्रभावित हुआ मैं इनसे। और हमारे बीच में रोशनी जी, जग रोशनी जी, इनका तो नाम ही जग रोशनी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जरूर इस भारतवर्ष पर रोशनी देने का काम करेंगी। स्पेशली हमारी महिलाओं को, हमारी मातृ शक्ति को ये मजबूत करने का काम करेंगी और बाबा साहब का संदेश, भगवान बुद्ध का ये धर्म बखूबी फैलेगा। साथियों, आज भारत में सामाजिक क्रांति लाने हेतु, सामाजिक समता, लोक कल्याण एवं विश्रांति हेतु बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ लोग सब बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया और हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम किस तरह से उनसे जो है प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने 1907 में मैट्रिक करने के बाद जब उनका सम्मान हुआ, मैं समझता हूं कि बाबा साहब मैट्रिकुलेट करने वाले महार जाति में सबसे प्रथम व्यक्ति थे। जब उनके सम्मान में एक सभा हुई, उनके गुरु कृष्ण कलेशकर जी, उन्होंने उनको एक बुक दी जिसका नाम था बोधश्री, और बाबा साहब ने उनको पढ़ा और वहीं से वो बोधमयी होते चले गए। वैसे तो राजनीतिक, सामाजिक और संघर्ष के बीच में वो आते रहे, जाते रहे, देखते रहे, लेकिन विशेष रूप से सामाजिक दो घटनाएं थी जिन्होंने बाबा साहब को प्रेरित किया। वो दो घटनाएं कौन सी थी? एक माण तालाब की घटना, दूसरी कालाराम मंदिर की घटना। ये दो घटनाओं ने बाबा साहब को इस धर्म के प्रति झंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने उसी वक्त सभी धर्मों का अध्ययन करना शुरू किया और ये देखा कि मेरे इन लोगों के लिए इस देश में कौन सा धर्म हमें सूट करता है, जो मानवता, समानता, बंधुत्वता से संबंध रखता है। साथ में उन्होंने मुस्लिम धर्म की भी स्टडी की, हिंदू धर्म की भी स्टडी की, सिख धर्म की भी स्टडी की और उन्होंने ईसाई धर्म की भी स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उन्हें लगा कि कोई भी धर्म अपनाने से पहले उन्होंने चार उसमें उनको बांटा। उसकी नैतिकता क्या है, क्या उस धर्म में नैतिकता है और क्या वो नैतिकता कानून की परिधि में काम करती है कि नहीं। दूसरा, क्या वो धर्म वैज्ञानिक रूप से शाश्वत है, क्या वो विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं।
क्या वो मानवता पर है, समानता पर है, क्या वो इक्वल दृष्टि से सबको देखता है या नहीं। तीसरा, उन्होंने बंधुत्वता, समानता और जितना भी शीलता, ये सारा, ये 3-4 चीज उन्होंने देखी। और केवल एंड केवल जब उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया तो उसमें देखा ऊंच नीच, उत्पीड़न, समानता, पवंडर, आडंबर, ये सब जितना भी था बाबा साहब ने वो देख करके जो चूके वो खुद भोगी थे इस चीज के, उन्होंने सफर किया था। जब वो स्टूडेंट थे, ही सफर नॉट इन देयर हैंड, ही सफर सच ए वे दैट यू कांट इवन इमेजिन नाउ। आज हम उनकी किताब को पढ़े और हम उन्हें देखें और ये देखें कि उन्होंने किस तरह से सफर करके आज हमको यहाँ तक पहुँचाया। आंखों से आंसू आ जाते हैं साथियों। इतनी विषम परिस्थितियों में सबको झेलते हुए बाबा साहब ने क्या नहीं किया। तो उन्होंने फिर ईसाई और मुस्लिम धर्म की भी स्टडी की और बता देखा कि ये दोनों धर्म तलवार के बलबूते पर धार्मिक जमे में वो नहीं चाहते थे किसी धर्म में अत्याचार हो, व्यभिचार हो, युद्ध हो, तलवारबाजी हो या किसी तरह की इस तरह की घटनाएं हो जो मानव जीवन के लिए अवनति का रास्ता पैदा करती हो। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की जो स्टडी की और ये पाया कि देश में जो हमारा धर्म था बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म सदियों पुराना धर्म था, भारत का धर्म था, ये जैन का धर्म था और उन्होंने दूसरे धर्म इसलिए अपनाए। यदि वो करते तो आज हो सकता है, चूंकि वो देश के प्रेमी थे, देशभक्त थे। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि बाबा साहब ने करा है उसमें फ्रीडम फाइटर में कोई भाग नहीं लिया। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब 1930 की कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हो रही थी तो बाबा साहब ने उन लोगों को रईस बनकर इस देश से गए हुए थे। वहां पर किसी ने उस इतने बड़े समुदाय की बात नहीं रखी। उन्होंने कहा था कि आप ये करने से पहले, आजादी देने से पहले आप ये देखिए कि उस देश में बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है देश का, आबादी है, इतने लोग हैं जिनको मानव नहीं समझा जाता। पहले उनकी आजादी की बात कीजिए, जब हम इसको ठीक करेंगे। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बात रखी कि भाई ये बताइए कि आप इस देश को किस तरह से, किस रूल से, किस रेगुलेशन से चलाएंगे। बाबा साहब ने वो चीज बताई। चूंकि उनके बारे में अगर आप कहें, जब उन्होंने बात रखी और उस देश के संविधान को जितने भी बने हुए थे तीरंदाज, सबको बताया कि संविधान में क्या क्या होगा, क्या लिखा जाएगा। और 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में संविधान लिख के इस देश को दे दिया। और ये मेरी बच्ची कह रही थी अभी, बहुत बढ़िया बात कह रही थी, कोई संविधान हमारी गीता है, कोई संविधान हमारा ये देश गीता से, रामायण से या कुरान से या किसी दूसरी उससे नहीं चलता। ये देश चलता है तो संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। साथियों, जब हमारे यहाँ के लोग, हमारे प्रधानमंत्री भी जब विदेश में जाते हैं तो लोग उन्हें यही कहते हैं कि ये बौद्ध भूमि से आए हैं, बुद्धिस्ट। और अगर उनको प्रतिमा दी जाती है कि किसी दूसरे देवी देवता की नहीं बल्कि बुद्ध भगवान की उनको मान्यता दी जाती है। इसलिए पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की मान्यता है। आज पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 3rd पोजीशन पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। साथियों, बौद्ध धर्म किसी का बोला नहीं मानता, आपस में छुआछूत नहीं करता, आडंबर नहीं करता। ये एक साइंटिफिक धर्म है जिससे समय बचा करके जो लोग आडंबर में लगे रहते हैं। बौद्ध धर्म में समानता सिखाता है, बंधुत्व सिखाता है, प्रोग्रेस के रास्ते खोलता है। इसलिए बाबा साहब ने ये धर्म हमें दिया। और यदि हम बाबा साहब को सही मायने में मानते हैं
तो हमें इस धर्म को मानना पड़ेगा। इसके लिए जो भी हो सके, ये भाईचारे का बात बढ़ाता है, ये देशभक्ति बढ़ाता है। हम लोग असली मूल निवासी है, हम भारत के लोग हैं, ये भारत देश हमारा है। इसलिए बौद्ध धर्म भी अपनाना बहुत जरूरी है। साथियों, रही उसकी शिक्षा की बात हम करें, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर 1970 से लेकर बहुत सी कमेटियां बैठी, बहुत से 87 में बैठी, SC/ST जो अपना कमीशन है उसमें उसकी रिपोर्ट आई, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन शिक्षा का जो दोहरापन है इस देश में वो जो का तू रहा। और जैसे जैसे ये पूरे देश से दोहरी शिक्षा नहीं जाएगी, तब तक ये दोहरी शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चाल है। इस समाज के बच्चों को नीचे दिखाने के लिए, चूंकि जब तक लेटेस्ट जो 3-4 डिकेड्स में ये हुआ, हॉस्पिटल बने, प्राइवेट हॉस्पिटल बने, प्राइवेट स्कूल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बना और मेडिकल के बने, तो इसमें अपने बच्चों का आना कम हो गया। साथियों, कुछ लोगों को ये दिक्कत हो गई थी कि लोग पढ़ लिख करके जो आगे जा रहे हैं और इनको कैसे रोका जाए। धीरे धीरे ये ठेकेदारी जो करता है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठेकेदार के अंदर काम करेगा, और अगर ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी और सरकारी नौकरी होगी तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। रिजर्वेशन को काटने के लिए, उनकी मानसिकता रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए आज ठेकेदारी और प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। साथियों, आप वो दिन दूर नहीं है कि आप सबको सोचना पड़ेगा और इस धर्म के नीचे या एक सामाजिक संस्था के नीचे आप सब मजबूत हो जाए, और मजबूत होकर के इन ऐसे नियमों का जब तक डट का मुकाबला नहीं करोगे, एक प्रेशर ग्रुप होगा। और मैं श्रद्धेय साथियों को ये भी बात कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे मैं किस पार्टी का हूँ, कोई बीएसपी का है, कोई किसी पार्टी का है। पार्टी माने नहीं रखती, माने रखती आपका संगठन। कॉमन कॉज के लिए आपको सबको प्लेटफॉर्म पाकर रखना पड़ेगा, जब भी पार्टी चुनेगी तुम्हें। और अगर कहीं भी नहीं रहोगे, कोई पार्टी पूछने वाले नहीं। साथियों, पार्टी भी तभी पूछेगी जब आप संगठित होगे, मजबूत होगे, तुम्हारा लबादा होगा, एक प्रेशर ग्रुप होगा, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, कोई पार्टी पूछने वाले नहीं। साथ हम चाहते हैं कि हमारे लोग हर पार्टी को रिप्रेजेंट करें। कोई तो जाएगा, आप रिप्रेजेंट करिए, लेकिन जहां समाज की बात है, जहां धर्म की बात है, वहां पार्टी लाइन को कूद करके और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, ये निवेदन करना। साथियों, किसी ने मेरे से पूछा, 1 मिनट और लूंगा आयार सिंह जी, आजकल बहुत हो रहा है। हमने कहा जय भीम बदलाव का नाम है, जय भीम संघर्ष का नाम है, जय भीम मानवता का नाम है, और जय भीम उस रूढ़िवादी को, उस संस्था को, उस सिस्टम को, आडंबर को खत्म करने का नाम जय भीम है। साथियों, मैं बहुत समय ना लेकर के बहुत बोलना चाह रहा था, लेकिन आयार सिंह बार आ रहे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बोर्ड साहब ने कहा, मिस्टर बालक राम जी बहुत प्यारे साथी हमारे पहले से। हमने करीब 35 साल समता सैनिक दल को पुनर्जीवित किया इस उत्तर भारत से लेकर के, और जितना भी स्टेट था सर्विस में रहते हुए, जहां जहां भी एट्रोसिटीज हुई समाज के किसी व्यक्ति पर, हम उस गांव देहात में पहुंचे उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। यदि कहीं कोई चीज हो जाती है, एट्रोसिटी होती है, यदि आप 10 आदमी जाके उस घर में उसको सांत्वना देने का काम करे तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। और बाबा साहब की नियत बढ़ जाती है। एक सामाजिक संगठन बनाया था समता सैनिक दल, जिसके तहत जितनी भी क्रांति और जितना भी संघर्ष वो कर पाए, उसके तहत बाबा
साहब ने संघर्ष किया, भारतीय बौद्ध महासभा आई, उसके तहत धर्म दिया, रिपब्लिकन पार्टी बनाई, उसके तो बाबा साहब के साथ उनके बताए हुए सिस्टम से हम आज तक लग रहे, हम दूसरी जगह नहीं गए आज तक। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 4 नारे से खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, अमर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, अमर है। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, साधुवाद बहुत बहुत। आयार सिंह जी, आपको जितना भी साधुवाद दिया जाए कम है। आप इसी तरह लोगों को और अपने धर्म बंधुओं को बुला करके धर्म को बढ़ाते रहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो अभी पीपल साहब ने कहा था शुरू में कि भाई जोशी जी कह रहे हैं कि धर्म बंट रहा, मैं क्यों कह रहा था ये चीज, थोड़ा साइड में हो जाए भाई। मैं इसलिए कह रहा था ये चीज कि मैं आज चेहरे पहचानता हूं, यहाँ भी। जब भी धर्म की बात होती कम से कम 90% वही चेहरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, जहां हम रहते हैं कम से कम उनकी नफरत बढ़ाने का काम करें। इन्होंने कहा था 200 गांव की आज मीटिंग है, ये तो यहाँ से वो टिल्ला नजर आ रहा, वहां तक भीड़ हो जानी चाहिए थी। कारण कहीं ना कहीं हम सब हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ। तो आगे जब हो मीटिंग तो कम से कम अगर यहाँ हो, वो जो नजर आ रहा पेड़ वहां तक भीड़ हो और सब धर्मपदों का सम्मान हो। इन्हीं शब्दों के बाद जय भीम, जय भारत। साधु साथ।